श्री साईं सुमिरन ट्रस्ट सहर्ष आमंत्रित करता है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी। ओम साई राम साईं भक्तों, मैं साईं दास राकेश जुनेजा आप सब लोग के सामने रूबरू हो रहा हूँ एक बार फिर से साईं की बातों को लेकर। हालांकि आज हम सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना की महामारी की चारों तरफ भयंकर आग सी लगी हुई है और इस आग के अंदर में न जाने कितने लोग झुलस गए हैं। लेकिन साईं भक्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो हम में से काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी भी ठीक हो रहे हैं। कुछ लोगों पर ये आपदा ज़्यादा आ रही है। तो साईं भक्तों, फिर भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डर गए, अगर हम भय में आ गए, तो आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाएगा। अतः हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम चिंता ना करके चिंतन करें, साईं का चिंतन करें। मैं आपको एक बाबा की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाता हूँ। ये कोरोना काल की वजह से जो दुख व्याप्त हो रहे हैं, ये हमारे जीवन क्यों दुख आते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी श्री साईं ज्ञानेश्वरी के माध्यम से बताया था। अब आपको बता रहा हूँ कि बाबा के समय में भी, जब बाबा यहाँ पर थे, उस समय महामारी आई थी, हैजे की महामारी आई थी। किस प्रकार बाबा ने वहाँ पर ज्ञान दिया था, ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी की पूरी कथा है। ये कथा है श्री साईं कुलकर्णी और साईं बाबा की। एक दिन श्री साईं ने अप्पा कुलकर्णी को सहज भाव से कहा, आज हमारे गांव में चोर घुस गए हैं, इसे सत्य और निश्चित समझो। इन चोरों का अंदाज बिल्कुल ही निराला है। ये घर से वस्तुएं एवं सामग्री उठाकर नहीं ले जाते। इनकी दृष्टि व्यक्ति की सबसे अनमोल संपत्ति पर केंद्रित रहती है, जिसे वे हर के ले जाते हैं। ये अनोखा चोर किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। ये बड़ा ही धूर्त है। ये चोर सबसे पहले तुम्हारे घर में घुसेगा और तुझ पर सवार होगा। अतः तुम इसकी आक्रमण करने से पहले ठीक प्रकार से सारा बंदोबस्त कर लो। उसी रात अप्पा कुलकर्णी को हैजा हो जाता है। उनका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगता है, धड़कन भी मंद पड़ गई, उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। श्रीमती कुलकर्णी श्री साईं के पास दौड़ी दौड़ी आई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने श्री साईं के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पति की हालत खराब है, वे हैजा से मर रहे हैं। आप जल्दी से उदी का आशीर्वाद दे ताकि उनके प्राण बच सकें। हे महाराज, मेरे सौभाग्य की नाव समुद्र में ना डूबे, ऐसा आशीर्वाद दें। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी से कहा, तुम दुख ना करो। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। मृत्यु और जन्म तो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। सभी को एक दिन यहाँ से जाना है। एक जन्म के अंत के बाद अन्य जन्म की शुरुआत होती है। अतः तू उदास क्यों होती है? तुम ज्ञान की आंखें खोल कर देखो। यहाँ ना तो किसी का जन्म होता है और ना ही यहाँ किसी की मृत्यु होती है। तुम भी इस नियम से मुक्त नहीं हो। यही नियम तुम्हारे साथ भी है, यही वास्तविकता है। जैसे परिधान यानी कि वस्त्र पुराना हो जाता है तो लोग उसे उतार फेंकते हैं, या फिर परिधान पसंद नहीं आता तो उसको त्याग कर देते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी परिधान के जीर्ण शीर्ण होने के या नापसंद आने पर प्राण यानी कि आत्मा उसे छोड़ देती है। ये प्राण तो ईश्वर का अंश है, अक्षय, अभंग और निर्विकल्प यानी कि हर समय एक समान रहने वाला। तुम मुझसे उदी ना मांगो, फटे वस्त्र पर पेबंद लगाने का प्रयास ना करो, उदी की आड़ से उसे मत रोको, उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने दो। मेरी आंखों के सामने वह वस्त्र अभी अभी बदलने वाला है, नए वस्त्र उसके सामने हैं, वह उसे धारण करने की तैयारी कर रहा है। तू उसकी राह में बीच में न आ, उसके लिए बाधा ना बन।
अप्पा को सदगति मिलने वाली है, आगे चलकर वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तुम्हारी इन आंखों के सामने जो सत्य निश्चित रूप से घटित होता है उसे घटित होने दो। व्यर्थ की चिंता ना करो, अनावश्यक आंसू ना बहाओ। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी को घर लौट जाने को कहा। उसकी आंखों के सामने कुछ ही क्षण में अप्पा के प्राण निकल गए। हे साईं भक्तों, जैसा कि आपने देखा बाबा ने कुलकर्णी की पत्नी को ज्ञान दिया, वह ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को दिया था। तो साईं भक्तों, हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें गति प्राप्त है, उसके अनुसार हमारा जब तक ये जीवन है, जब तक यहाँ पर हैं हम। और आप सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल से सब त्रस्त और व्यस्त हैं, और ज्यादातर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इस कारण ज्यादा बीमार हो रहे हैं। देखिए, ये कोरोना काल जैसा है वैसे है जा था। बाबा ने उस समय भी बहुत लोगों की मदद करी थी, कई लोगों को निरोग भी किया था। बाबा आज भी सबको निरोग भी करते हैं। कितने भक्तों के फोन आते हैं मुझे, कितने भक्त बताते हैं कि कोरोना काल के अंदर में बाबा ने किस प्रकार से उनकी मदद करी। हे साईं भक्तों, घबराने की बात नहीं है। मुझे भी कोरोना हुआ, मेरे फादर को भी, जो 86 ईयर्स के हैं, उनको भी कोरोना हुआ। वो हार्ट के पेशेंट थे, उनकी धड़कन भी बहुत कम चलती थी, पेस मेकर लगा हुआ है। लेकिन बाबा की कृपा से हम सब लोग बच गए। कितने सारे भक्त लोग बच भी गए, क्योंकि हम लोगों ने उस कोरोना दौरान, उस आइसोलेशन 14 दिन के अंदर में सुबह से लेके शाम तक बाबा की चारों आरतियां करी, श्री साईं सचित्र का पाठ किया, श्री साईं ज्ञानेश्वरी का लगातार पाठ किया। श्री साईं ज्ञानेश्वरी में 9वें अध्याय में फलश्रुति में इसके पारायण का जो हमें फल मिलता है, उस फल के अंदर में ऐसा लिखा गया है, आश्वासन दिया गया है दास गनु महाराज जी द्वारा, कि जो इस ग्रंथ का लगातार पारायण करता है, और पारायण की विधि है, पारायण करता है तो आपातकाल में, यानी कि इमरजेंसी में, जब महामारी आती है या प्रकोप आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। किसी भी भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती साईं भक्तों। बस आपको श्रद्धा और सबूरी से साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करना है। ये एक दवाई है, इसको दवाई के तौर पे आप समझ सकते हैं। और श्री साईं ज्ञानेश्वरी के पठन से कोरोना काल के अंदर में अननेचुरल डेथ जो होती है वो नहीं होगी, ये आश्वासन है। इसीलिए मैं बार बार आके आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए बार बार कहता हूं आपको। और श्री साईं ज्ञानेश्वरी की आज ऐप भी मौजूद है, गूगल प्ले स्टोर में भी है, और आज एप्पल में भी, एप्पल स्टोर में भी ये उपलब्ध हो चुकी है। ये फ्री ऐप है, इसके अंदर सब प्रकार की किताबें हैं बाबा की ज्ञानेश्वरी की, हर लैंग्वेज में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, डच लैंग्वेज में है। आप किसी में भी पारायण कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसकी ऑडियो बुक्स भी हैं हर लैंग्वेज के अंदर में। और उसके बाद में भी अगर आप किताब चाहते हैं तो आप ये किताब श्री साईं ज्ञानेश्वरी आपके घर ये किताब भिजवा दी जाएगी, निःशुल्क भिजवा दी जाएगी। ये कोरोना काल के अंदर में बाबा ने प्रेरणा दी है कि ज्ञानेश्वरी सब लोग पढ़ें। ए साईं भक्तों, इस ज्ञानेश्वरी के अंदर में जो दास गनु जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी मृत्यु नहीं होती, तो मृत्यु क्यों नहीं होती उसका राज भी मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं। जब हम ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं तो हमारे अज्ञान का विनाश होता है, मोह का विनाश होता है। इस दुनिया में संसारिक मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो हमारे मोह के कारण हमारे कर्म बंधन होते हैं वो छिन्न हो जाते हैं, और हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है जिससे हम मुक्ति की तरफ अग्रसित होते हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ अग्रसित होते हैं। और जैसा कि बाबा ने कुलकर्णी की पत्नी को बताया कि ज्ञान की आंखों से, यानी कि जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो मृत्यु नहीं होती, हम अमर हैं, हमेशा अमर रहेंगे। अगर हम बाबा का चिंतन करेंगे तो आखिरी समय के अंदर में भी, कोरोना जब भी आएगा या काल जब भी आएगा, भाई रहना तो किसी ने नहीं है, सबने एक ना एक दिन जाना है।
तो अगर बाबा के ध्यान के अंदर, बाबा के चिंतन में, बाबा की सेवा के अंदर में हमने जीवन को बिता दिया, उनके ध्यान में, तो जैसा कि गीता में भी लिखा है कि जो अंत समय के अंदर में जिसके ध्यान में शरीर को छोड़ता है वह उसी को पाता है। तो आइए साईं भक्ते, डर किस बात का, बाबा हमारे साथ हैं, बाबा कहीं गए नहीं, वह तो अदृश्य रूप से हम सब लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो कृपया करके ज्ञानेश्वरी का पाठ करिए। और मैं दास गुरु अपने गुरु की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि साईं बाबा की इतनी कृपा होगी, ये मृत्यु भी टल जाएगी, आपातकाल में आप सब लोग सुरक्षित बचेंगे। इस ग्रंथ का पाठ जरूर करें। जय साईं राम। बोलिए सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साईं राम। मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री। जैसे कि राकेश जुनेजा जी ने अभी आपको बताया कि साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करने से, साईं सचरित्र का पाठ करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। साईं भक्तों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये प्रॉब्लम आई है कोरोना की, ऐसे ये चली भी जाएगी। हर 100 साल में ऐसी विपदा आती है धरती के ऊपर, हमको सबको मिलके इससे लड़ना। सबसे जरूरी बात, हमें हौसला नहीं छोड़ना, हमें डरना नहीं है। साईं से बड़ा, साईं से ताकतवर कोई वायरस नहीं हो सकता। जब हम अपने अंदर ये बात बिठा लेंगे कि हमारे अंदर साईं का अंश है, हम साईं के बच्चे हैं, साईं की शक्ति हमारे अंदर है, और साईं का हम जाप करते रहेंगे साथ साथ, तो कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर अंदर होगा भी तो बाबा से लड़ के वो हार के निकल जाएगा। लोग निकल भी रहे हैं इस जाल में से, लेकिन जो डर रहे हैं वो फंस रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, अपने विश्वास को ना टूटने दें। जो आपका बाबा के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, जो आपका विश्वास है उसको टूटने ना दें। अपना हौसला बनाए रखें, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आप हौसला दें कि घबराना नहीं है। कोई भी पावर, कोई भी शक्ति हमारे ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे राकेश जी ने अभी बताया कि साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करें, साईं सच्चरित्र का पाठ करें। ये विपदा के टाइम सब मिलके चलें, और हिंदुस्तान जहां पर 150 करोड़ की आबादी है, अगर हम सब लोग समझदारी से नहीं चलेंगे तो सिचुएशन आने वाले टाइम में और भी खराब हो सकती है। साईं भक्तों, तो मेरी आप सबसे गुजारिश कि हिम्मत ना छोड़ें। साईं से ऊपर कुछ नहीं है। जीवन और मरण ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, और जो चीज है ही ईश्वर के हाथ, उसके लिए हम इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये जो मौत का भय है, ये जो डर है, ये सबसे बड़ा कारण है इस समय, जो इस समय इतना लोग इसके अंदर उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। माना कि बहुत अपने चले गए इसके अंदर, बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हुई है इसके अंदर। और मैं तो ये कहूंगा कि लगभग हर घर के अंदर आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रसित है इस चीज से, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़नी है। बाबा हर पल हमारे साथ है, और साथ ही साथ जो हमारा हर महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जो साईं ज्ञानेश्वरी भाग 3 अभी होना था अप्रैल के अंदर, रामनवमी के अवसर पर, जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया, उसके लिए आपके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि वो कब हम करेंगे। तो साईं भक्तों, उसके लिए आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, वो लाइव पेंटिंग इवेंट जो पेंडिंग छूट गया, जो हमने पोस्टपोन किया था, वो जल्दी उसकी डेट भी आपको बताई जाएगी। राकेश जी और मैम खुद हम अनाउंस करेंगे कि वो कब होने जा रहा है। तो इस समय सबसे जरूरी है कि आप सब सेहतमंद रहें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ मैं चित्रकार नवनीत अग्निहोत्री आप लोगों से इजाजत लेता हूं। ओम साईं राम।